टाइटैनिक जहाज अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। ये जहाज इतना बड़ा था कि इसमें 3 फुटबॉल के मैदान आराम से समा सकते थे। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन का कहना था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन किसको पता था कि ये जहाज अपनी पहली यात्रा के दौरान ही डूब जाएगा। टाइटैनिक शिप को इस तरह से बनाया गया था कि इसमें 2200 से भी ज्यादा लोग बड़े ही आराम से यात्रा कर सकते थे। टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट थी और इसकी चौड़ाई 92 फीट थी। इस जहाज को बनाने में लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत लगी थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत ही ज्यादा था। इस जहाज का वजन लगभग 46,312 टन था। ये जहाज पूरा 10 मंजिला था और 10 में से 8 मंजिल तो केवल पैसेंजर्स के लिए बनाए गए थे। ये जहाज अटलांटिक ओशियन में बसा एक छोटे शहर की तरह लगता था और इस जहाज में जो हॉर्न लगा था उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जब वो बजता था तो लगभग 15 किलोमीटर दूर तक उसको सुना जा सकता था। एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी व्हाइट स्टार लाइन। इसी कंपनी ने इस जहाज को बनाने का जिम्मा लिया था और जब ये जहाज बनाई जा रही थी तब इसको बनाने में लगभग 4000 वर्कर्स की टीम लगी थी, क्योंकि टाइटैनिक के ढांचे को तैयार करना इतना आसान काम नहीं था। वैसे इस जहाज में कुल 4 चिमनियां थीं, जिसमें काम तो सिर्फ 3 ही चिमनियों का था और जो चौथी चिमनी थी उसको सिर्फ जहाज की सजावट और उसकी शोभा बढ़ाने के लिए लगाया गया था। 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में कैसे डूब गया, जानेंगे आज के एपिसोड में। जब इस जहाज को बनाया जा रहा था तब इसके साथ 2 और जहाजों का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें से एक RMS ओलंपिक था। टाइटैनिक और ओलंपिक जहाज दिखने में बिल्कुल एक ही जैसे थे। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए बिल्कुल तैयार था। टाइटैनिक शिप अपनी पहली यात्रा से पहले ही काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, क्योंकि उस समय में टाइटैनिक का मुकाबला कोई भी जहाज नहीं कर सकता था। टाइटैनिक में A क्लास, B क्लास और C क्लास के रूम मौजूद थे। A क्लास रूम सबसे ज्यादा लग्जरी था। टाइटैनिक में यात्रा करने के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट 2,70,000 का था, सेकेंड क्लास का टिकट 1 लाख रुपए और थर्ड क्लास का टिकट 20,000 रुपए का था। इसके अलावा टाइटैनिक में और भी बहुत सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। टाइटैनिक के अंदर एक सुंदर सा स्विमिंग पूल था, जिसमें यात्री आसानी से स्विमिंग कर सकते थे और डेली योगा करने वालों के लिए टाइटैनिक में एक योगा रूम भी मौजूद था। इसके अलावा नहाने के लिए टाइटैनिक में एक एक्सपेंसिव टर्किश बाथरूम भी मौजूद था, जो कि काफी ज्यादा लग्जरी था। टाइटैनिक में एक एक्सपेंसिव कैफे भी मौजूद था, जिसमें वेज और नॉन वेज में कई प्रकार की खाने की चीजें भी उपलब्ध थी। और इतना ही नहीं, टाइटैनिक में फर्स्ट और सेकेंड क्लास के लिए 2 अलग अलग लाइब्रेरीज भी मौजूद थी। दोस्तों, अब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। इसकी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक तय की गई थी और जो इस जहाज के कैप्टन थे वे थे एडवर्ड जॉन स्मिथ। ये 10 अप्रैल 1912 का दिन था जब टाइटैनिक 2200 यात्रियों को लेकर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक में मौजूद यात्री काफी ज्यादा खुश थे और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अमेरिका जा रहे थे। टाइटैनिक में एक दिन में करीब 825 टन कोयले का इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से 100 टन राख हर रोज निकलता था। टाइटैनिक साउथहैम्पटन से काफी आगे निकल चुका था। समुद्र के चारों तरफ काफी तेज हवाएं चल रही थी, जिसके कारण मौसम में हल्की ठंड भी थी। टाइटैनिक को सफर में निकले हुए लगभग 3 दिन हो चुके थे और टाइटैनिक में एक दुर्घटना भी घट चुकी थी। दरअसल टाइटैनिक के कोयला बंकर में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई थी, जो कि टाइटैनिक में मौजूद यात्रियों के लिए खतरा भी बन सकती थी। और टाइटैनिक में यह आग उस समय लगी थी जिस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए साउथहैम्पटन से निकलने वाला था और इसका पता कैप्टन समेत सभी अधिकारियों को भी था। परंतु इसके बावजूद भी यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो टाइटैनिक की यात्रा को रद्द करना पड़ता और टाइटैनिक के सारे टिकट्स पहले से ही बिक चुके थे, जिससे कि कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता और इसी के चलते टाइटैनिक के इस बड़े खतरे को नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि 4 दिन तक टाइटैनिक का सफर बिल्कुल अच्छा गया, कहीं भी किसी को कुछ परेशानी नहीं हुई और टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्री भी काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उस समय लोगों को सबसे लग्जरी जहाज में यात्रा करने का मौका मिल रहा था। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। 4 अप्रैल 1912 को रविवार की रात समुद्र में काफी शांति थी और आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था। चांद के न होने पर आसमान में काफी अंधेरा छाया हुआ था। टाइटैनिक के कैप्टन को सामने की तरफ दूर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और जहाज में सामने की ओर देखने के लिए टाइटैनिक में दूरबीन भी मौजूद नहीं था। हालांकि टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से पहले टाइटैनिक के कैप्टन को कुल 6 चेतावनी भी दी गई थी कि टाइटैनिक के रास्ते में कई बड़े बर्फ के टुकड़े मौजूद हैं, जिससे टाइटैनिक कभी भी टकरा सकता है। लेकिन जहाज के कैप्टन को यह लगा ही नहीं था कि टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से भी टकरा सकता है। उस रात घना अंधेरा होने की वजह से टाइटैनिक के कैप्टन को सामने की तरफ आइसबर्ग दिखाई नहीं पड़ा और कुछ ही देर बाद तकरीबन 11:40 पर जहाज के छठे ऑफिसर जेम्स मोट की घंटी बजी और टेलीफोन में ऑफिसर को बताया
गया कि टाइटैनिक जहाज के रास्ते में एक बड़ा सा आइसबर्ग खड़ा है। इसके बाद ऑफिसर ने तुरंत इसकी जानकारी कैप्टन तक पहुंचाई। जहाज के कैप्टन को जब तक इस बात का पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने के लिए सिर्फ 35 सेकंड ही बचे थे। जानकारी मिलते ही टाइटैनिक जहाज की पूरी टीम एक्शन में आ गई और जहाज के ऑपरेटर्स को इंजन बंद करने का आदेश दे दिया गया। लेकिन जहाज के तेज रफ्तार होने की वजह से उसको मोड़ना लगभग नामुमकिन हो चुका था। उस रात टाइटैनिक जहाज लगभग 39 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काफी तेजी से आइसबर्ग की ओर बढ़ता जा रहा था और कुछ ही सेकेंड्स में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक आइसबर्ग के उस हिस्से से टकराया जहां पे टाइटैनिक के निचले भाग में पहले ही आग लगने की वजह से सारा मेटल कमजोर हो चुका था, जिसके कारण टाइटैनिक के निचले हिस्से में आइसबर्ग से टकराते ही छेद होना शुरू हो गए और इस वजह से टाइटैनिक के निचले कमरे में धीरे धीरे करके पानी भरना शुरू हो गया। उस समय टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्री लगभग सो रहे थे, जिसके कारण कुछ यात्रियों को तो यह पता ही नहीं चला कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया है। टाइटैनिक के निचले हिस्से में बहुत ही तेजी के साथ पानी भरने लगा। उसके बाद टाइटैनिक में मौजूद ऑफिसरों ने सोए हुए सभी लोगों को उठाया और उन्हें लाइफ बोट की ओर तुरंत जाने को कहा। जैसे ही यात्रियों को यह पता चला कि टाइटैनिक के निचले रूम्स में पानी भरना शुरू हो चुका है, तभी यात्री नीचे से जहाज की ऊपर की ओर भागने लगे। दोस्तों, वैसे तो हर एक जहाज में यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट का होना जरूरी होता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, क्योंकि टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज माना गया था। टाइटैनिक में मौजूद सभी ऑफिसर्स तुरंत लाइफ बोट से यात्रियों को बचाने में जुट चुके थे। दोस्तों, जहाज के प्रोटोकॉल के अनुसार महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट्स में पहले पहुंचाया जा रहा था और यही एक कारण था कि उस समय सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या पुरुषों की थी। दोस्तों, वैसे तो हर एक लाइफ बोट्स में काफी ज्यादा जगह मौजूद थी, परंतु पहले लाइफ बोट्स में सिर्फ 24 लोगों को ही बचाया जा सका, क्योंकि और बाकी लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि टाइटैनिक अब डूबने वाला है। टाइटैनिक जहाज में म्यूजिकल बैंड वाले भी मौजूद थे और वो टाइटैनिक के डूबने तक लगातार म्यूजिक बजाते रहे ताकि डूबते हुए टाइटैनिक में मौजूद सभी लोगों को हौसला मिल सके। लेकिन दुख की बात तो यह है कि टाइटैनिक में मौजूद किसी भी म्यूजिक बजाने वाले को बचाया नहीं जा सका और टाइटैनिक के साथ उनकी भी पानी में डूबकर मौत हो गई। दोस्तों, टाइटैनिक के द्वारा कई रॉकेट्स को भी आसमान में छोड़ा जा रहा था ताकि इस मैसेज को देखकर कोई दूसरा जहाज हेल्प के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी दूसरा जहाज हेल्प के लिए वहां पहुंच नहीं पाया और देखते ही देखते टाइटैनिक शिप अटलांटिक ओशियन में डूबने लगा। दोस्तों, टाइटैनिक के आगे का हिस्सा धीरे धीरे पानी में जाने लगा और इसके पीछे का हिस्सा पानी के तल से ऊपर उठने लगा और अधिक बार होने की वजह से टाइटैनिक बीच से ही टूट गया। 15 अप्रैल को ठीक रात 2:20 पर 3 घंटे के अंदर टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में समा गया और इसी के साथ 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी।